आप तशरीफ रखें। अब्बास मुसबट्टी को दावत देंगे कि वो आज हमारे लिए कलाम को मसीह के जिंदा और बरकत नाम में आपसे हालेलुया। मेरा गला थोड़ा खराब है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुशी के साथ मैं देख लूँ बड़े उदास थके बड़े मजबूरी ना, खुदा की हजूरी में मजबूरी से ना बैठा कर। जब खुदा की हजूरी आती है मजबूर। एक नंबर गली, कौन सी गली? हमारा खुदा जो है एक नंबर गली में एक नंबर काम किया हमें। फिर कौन सी गली है? दो नंबर गली में 2 नंबर काम खत्म किए। हालेलुया। फिर कौन सी गली है? 3 नंबर गली। और तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। फिर कौन सी गली है? 4 नंबर गली। केड़ी गली? 4 नंबर गली। और यीशु मसीह ने कितने दिन का मुर्दा जिंदा किया था? 4 दिन का। कितने दिन का? 4 दिन का। जो गुनाह के मुर्दे थे हमारे यीशु मसीह के वसीला से वो जिंदा हो गए। हालेलुया। फिर कौन सी गली आ गई है? 5 नंबर गली। हम लोग इस लायक ना थे, गुनाहगार, तारीकी में थे, मौत में थे, पर ऐन वक्त पर खुदा का बेटा यीशु आया और 5 का आदत फजल का आदत है। हम पर यीशु मसीह का फजल हो गया। हालेलुया। अब कौन सी गली आ रही है? 6 नंबर गली में। 6ठे दिन खुदा ने किसको बनाया था? कहिए मैनू बनाया। किसको बनाया? मुझे बनाया। 6ठे दिन खुदा ने इंसान को बनाया और 7वें दिन खुदा ने क्या किया? आराम किया। आराम का मतलब है नहीं कि खुदा सो गया सी, रेस्ट कर रहा सी, थक गया सी काम करके। आराम से मुराद ये है कि उस सब कुछ बना के उसने देखा कि ये अच्छा है। 7वें दिन खुदा ने आराम किया, मतलब खूबसूरती बनाई। आगे कौन सी गली आ गई? 8 नंबर गली। केड़ी गली? 8 नंबर गली। जब नूह के वक्त तूफान आया, जब दुनिया मर रही थी, हलाक हो रही थी, और उसके बाद उस कश्ती के अंदर कितनी जानें थी? चुप कर गए तो सब मेरे नाल रहना। किनिया जाना सन? 8 जानें बची थी और खुदा ने 8 नंबर गली में बहुत सारी जानें बचा दी। हालेलुया। 9 का मैनू साहब नहीं आ रहा। आगे कौन सी गली आ गई है? 9 नंबर गली। और नूह की उम्र कितनी थी? 900 साल। कितने साल? 900 साल। जो खुदा की इबादत करते हैं खुदा उनकी उम्र दराज करते हैं। हालेलुया। आगे कौन सी गली आ गई है? 10 का अदद जो है वो है कुव्वत का और जोर का अदद। और कलाम में लिखा है कमजोर भी कहे कि मैं जोर आ गया। हालेलुया। अब कौन सी गली आगे आ गई है? 11 नंबर गली। 11 नंबर गली। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12। एक ने पकड़वा दिया तो पीछे कितने बच गए? 11 नंबर गली। और 11 शागिर्द बच गए। चलो फिर 11 प्रेती रोक देने आगों में कंप्लीट करांगा। आगे कौन सी गली आ गई है? 12। और यीशु मसीह के शागिर्द कितने थे? कबीले कितने हैं? याकूब के बेटे कितने हैं? साल च महीने कितने ने? और खुदा हमारी जिंदगी में 12 महीने काम। हालेलुया। अच्छा और केड़ी गली आ गई है? 13। और आज मेरा ईमान है खुदा 13 नंबर गली में अपना जलाल। हालेलुया।
बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ पुराने अहदनामा में से कृष्णा की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत। इतनी गलियों में आप लोग अच्छे से अच्छे टीचर सुनते आए हो, अच्छे से अच्छे खादमीन सुनते आए हो, और मैं खुदा का बड़ा छोटा सा खादम हूँ और खुदावंद के फजल से आज आपके दरमियान में हूँ। मेरे साथ पहले ये आयत बोलेंगे, उसके बाद कोई बेटी माइक ले ले, फिर ये आयत पढ़िएगा। मेरे साथ रहिएगा इधर देख के, क्योंकि ऊंची बोलना है, मैं भी ऊंची बोलना हूँ, भले बगैर माइक तो भी बोलना हूँ। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। क्या पाए? निजात पाए। इस आयत के अंदर दुनिया का जो अल्फाज है वो 3 दफ़ा आया है, बेटे का जो अल्फाज है वो 1 दफ़ा आया है, सज़ा का भी जो अल्फाज है वो 1 दफ़ा आया है। अब दुनिया का जो अल्फाज 3 दफ़ा आया है, ये दुनिया का 3 दफ़ा क्यों आया है? आपको पता है दुनिया के बारे में लिखा हुआ है, दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक, फिर चुप कर गए हो, क्या है? दुनिया की हिकमत खुदा के नज़दीक क्या है? बेवकूफ़ी है। और फिर लिखा है दुनिया का गम मौत पैदा करता है। कलाम फरमाता है जो कोई दुनिया से दोस्ती करना चाहता है वो खुदा से अदावत रखता है। अगर हम दुनिया को दोस्त बनाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी गुजर जाती है लोगों को खुश करते करते, एप्पल पॉलिश करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाती है और हासिल कुछ भी होता नहीं है। बाद में दुनिया के अंदर फिर गम। अगर आप दुनिया में किसी शख्स के साथ अच्छा करते रहो, बोलेगा वो शख्स आप बहुत अच्छे हो। जहां आपने एक गलती कर दी, फिर सारिया नेकियां एक पासे खड्डे उन्हें कहना ये वर्गा बुरा कोई भी नहीं। अगर हम दुनिया को ही खुश करते रहे, लेकिन जो कोई आदमियों को खुश करता है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। खुदा को खुश करने के लिए खुदा में मसरूर होना पड़ेगा, अपना ध्यान अपनी तवज्जो खुदा पर लगानी पड़ेगी। अगर हम दुनियादारी देखते रहेंगे, दुनिया क्या कहती है, फिर दुनियादारी फिर तो भाई जी करना ही पैंदा है। की करिए फिर दुनिया के नाल ना आना, हुण फिर जिंदा भी रहना, मरते जाना, कमाना भी है, बच्चे भी पाले ने, की करिए भाई जी। दुनिया को देखते देखते इसी दुनिया से, फानी दुनिया से कूच कर जाते हैं और सारा कुछ जहाँ है वहीं का वहीं है। हम जिनके लिए पाप कमा रहे हैं, जिनके लिए मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, आपको पता है ऊपर जाके बेटी माँ का हिसाब नहीं देगी और माँ बेटी का हिसाब नहीं देगा, ना बाप बेटे का ना बेटा बाप का। वो ज़बूर सुने ना, मरने ते जड़ा कांदे ने, जिन्ना ले तू बाप कमाना है ओना तेरे काम नहीं आना। हाँ, किसी ने नहीं बढ़ना, सब कुछ इतने ही रह जाना, मिट्टी और मिट्टी से रह जाना। क्यों ना हम खुदा के साथ अपना रिलेशन रखें। मेरा मजमून जो है इस आयत के अंदर सजा है। क्या है? सजा। ये सजा है क्या? सजा मिलती क्या है? मेरा आज का टॉपिक है हुक्म और सजा।
हम इल्तिजा कर सकते हैं, पर हमारा खुदा जो है हमें हुक्म करता है और सजा के हम हकदार हैं। सजा मिलेगी और ये नहीं हो सकता कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट ना आए। अगर हम सारा महीना जॉब करते हैं, अगर हमें सैलरी ना मिले तो फिर जॉब करने का कोई फायदा है नहीं। जो कुछ हम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो बीज निकलेगा, कुछ ना कुछ तो फल निकलेगा। मेरे साथ देखे पुराने अहदनामा में से कोई बेटी माइक ले ले, पढ़ने में रहनुमाई कर दे। इधर माइक पड़ा हुआ है ना, सारा के पास ये बात चल रहा कौन है कृष्णा 15वां बाब और उसकी 17वीं है। तो तू एक सुतारी देकर उसका कान दरवाजा से लगाकर छेद देना, तो वो सदा तेरा गुलाम बना रहेगा, और अपनी लोटी से भी ऐसा ही करना। आमीन। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे। आमीन। यहाँ गुलाम के लिए कुछ कहा गया है कि तू जब गुलाम बनाए, यानी जब तू नौकर बनाए, जब तू अपने घर पर किसी गुलाम को रखे, पहला काम क्या करना कि तू उसका क्या छिदवाना? कान। क्या छिदवाना? कान। यानी ये पता चलेगा कि ये गुलाम है। और जो बादशाह के बेटे होते हैं ना उनके कान छिदे होते हैं, ना उन पर कोई टैटू है, ना कुछ है, उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है। और गुलाम जो है कभी भी अपने आका के मेज पर बैठ नहीं सकता। गुलाम की खासियत है कि वो अलग रहेगा और बिल्कुल दूर रहेगा। मालिक के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो मालिक का हुक्म मानेगा, वही करेगा जो मालिक कहेगा। इस लेटेस्ट दौर के अंदर कैसे गुलाम है? ये जो नया दौर है, इस दौर के अंदर भी ऐसे ही गुलाम है। गुलाम का क्या काम है? कान छिदवाना। और साढ़े ते की बन गया? फैशन। की बन गया? फैशन बन गया। हम लोगों ने फैशन बना दिया गुलामी को। लेकिन जो कोई मसीह में है वो गुलाम नहीं बल्कि आजाद है। और आज भी हमारे लोग न्यू जनरेशन गुलामी की हालत में है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं, आपने बात मिस नहीं करनी। अगर आपने बात मिस कर दी, सारा मैसेज जो है आप भूल जाएंगे। एक लड़का होता है, छोटा होता है, उसका नाम होता है मनीष। क्या नाम? मनीष। खैर, उसकी माँ बेवा होती है। तो मनीष जो है वो छोटा होता है। तो उसी गली में आगे एक शख्स रहता है, वो उससे बड़ा प्यार करता है। कहता है मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ, तो मतलब मेरा कोई भाई नहीं है। तो मनीष छोटा होता है, वो जवान होता है। वो जब भी गली से गुजरता, कभी मनीष के लिए कपड़े ले जाता, कभी उसके लिए कोई चॉकलेट ले जाता, कभी उसके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देता। तो उसकी माँ कहती है तू इससे इतना प्यार क्यों करता है? कहता माँ जी मेरा कोई भरा नहीं है, तो मैं इसलिए देना प्यार करना, एक जो मेरा भरा देता है। खैर कुछ अर्सा हुआ, मनीष थोड़ा बड़ा हो गया, वो स्कूल जाने लग गया। और जो बंदा उसका इतना ख्याल रखता था, उस बंदे का यूके का वीज़ा लग गया, वो यहाँ से चला गया। खैर मनीष जब स्कूल जाने लग गया, आस्ता आस्ता बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो आस्ता आस्ता उसकी गैदरिंग में भी चेंजिंग आने लग गई। जब वो मैट्रिक में चला गया, फिर उसके दोस्त चेंज हो गए।
आस्ता आस्ता मनीष जो है बदलने लग गया। माँ उसकी बेवा, किराए का घर, वो किस तरह अपने घर का इंतज़ाम करते। यानी आप उसको देखे हूँ तो आपको पता बिल भी देना है, राशन भी पवाना है, कार बच्चियां का भी देखना है, बड़े मसले मसाइल हैं। खैर उसकी माँ अकेली कमाती उसके लिए, क्योंकि उसका इकलौता बेटा था। हुआ ये कि मनीष एक दिन अपने दोस्तों के साथ आया और उसके दोस्त ने बोला चल आज सिगरेट पीना है। की काल तू आज सिगरेट पीना है। थोड़ा लेटेस्ट दौर था, उन्हें क्या 555 सिगरेट महंगा है। उन्हें क्या नहीं देना नशा होता है, मोर सिगरेट लेना है। उन्हें मोर सिगरेट पीता। स्टार्टिंग था ना, नई नई जवानी है, जो नया नया जवान होता है ना बच्चा, उसके होते हैं थोड़े बहुत। खैर वो सिगरेट पीने लग गया। आस्ता आस्ता उसको थोड़ी थोड़ी बाहर दिखी कि इन्होंने पंजाबी से हवाला आ गई। खैर फिर उसके दोस्त कहते हैं आज पार्टी में चलते हैं, आज पार्टी है। पार्टी है यार, मैं तो कभी पार्टी में गया नहीं, मामा घर पे अकेली है, मुझे उसके साथ डिनर करना होता है, लंच करना होता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है। उसके दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं, आ जा। मनीष वहाँ चला गया और वहाँ लड़के सिगरेट के साथ चरस पी रहे थे। मनीष को और तरक्की मिल गई। उन्होंने बोला भाई लगा ला, कुछ नहीं हो गया। खैर कभी कभी ना कुछ नहीं होगा। तो बोले नहीं यार मेरी मामा डांटेगी मारेगी, बोलेगी तू आज नशा करके घर आ गया। खैर उसका दिल किया, उन्हें 2 दाम ला ही नहीं चरस से। जब उसने लगा ली, घर आया, उसकी माँ कहती आज तू पहले की तरह नहीं है। तू घर पे आता था मुझे गले लगा लेता था, तू घर पे आता था मेरा मुंह चूम लेता था, तू घर पे आता था मुझसे प्यार वाली बातें करता था, आज तू आकर सो गया। हमारी कौम को भी नशे की लत लग गई है, प्यार मोहब्बत है ही नहीं। उसकी माँ उसको बड़ा जगाई, बोलती है शायद मेरा बेटा थक गया। फिर मनीष गया स्कूल, दोबारा बड़ा हो गया था। उसके दोस्त कहते हैं आज पार्टी पे चला गया। वहां जाकर उसने ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, शराब पीने लग गया, नशे की लत लग गई, दोस्तों के साथ बैठने लग गया, ठट्टाबाजी मजाक मूवीज ये वो सारे दुनियादारी के काम उसके अंदर आ गए। उसने अपने दोस्तों से शेयर किया कि यार मेरी माँ के लिए हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो मैं क्या करूं कि मतलब थोड़ा पैसा आ जाए, मेरी माँ का बोझ हल्का हो जाए। उन्होंने बोला हमने एक प्लान किया है कि हमने एक बंगला देखा है, उस घर से जाकर हम लोग वहां चोरी करेंगे। आस्ता आस्ता मनीष की माँ ने लोन लिया, उसका उधर किया, क्या उसको कहते हैं इंस्टीट्यूट का किया। हमारी कौम इंस्टीट्यूट नहीं जाती, एटीट्यूड में चली जाती है। देखा आजकल एटीट्यूड आ जाता है, इंस्टीट्यूट में जाते नहीं है। और दुनिया क्या करती है, हिस्ट्री में अपना नाम ढूंढ रही है कि मेरा हिस्ट्री में नाम हो जाए। तुझे किसी नशे वाले बंदे ना बोलो ना, वो कहना मेरा हिस्ट्री से नाम हो जाए। मनीष को भी दोस्तों ने बोला तेरा नाम होगा, तेरा बड़ा नाम होगा हिस्ट्री के अंदर। अजीजों सुनिएगा, हिस्ट्री में नाम आएगा नहीं, बल्कि आपका नाम मिनिस्ट्री में होना चाहिए। आई जगह कही जगह आइए, मिनिस्ट्री में होना चाहिए। और मनीष करते करते उस नशे की हद तक चला गया। उसने चोरी का प्लान कर लिया। जब उसने प्लान किया, हुआ ये, बजाय कि वो एक गमला बनता, अच्छा वो बंगले च बढ़ गया, बंगले में चला गया। जाकर जब वो चोरी करने लगा और उसका मालिक बंगले का उठ गया और उसने पकड़ लिया उसको, और बाकी दोस्त भाग गए और जाकर उसने थाने में बंद करवा दिया। उसने जितने केसेस थे उसके ऊपर डाल दिए। और आपको पता पाकिस्तानी पुलिस कहती है ये तो हिरन भी मारे, वो भी कहती है मैं हाथी हाँ, वो भी मान जान दी।
और मनीष को थाने में ले गए, उसको मार रहे हैं। उसकी माँ बेवा परेशान है, किस तरह घर चलाती है, किस तरह घर का इंतजाम करती है, अकेली कमाने वाली, कोई उसके पास भाई की उम्मीद नहीं, ना किसी बाप की। और आपको पता है अकेली औरत क्या करती है? फिर वो करती क्या है कि अपने शोर को कोस दिए, खुदा तू क्यों लैगा करो होंदा तो मेरा मुंडा इंतजा ना होंदा, ना वो ऐसे काम करता। उसके घर पर पुलिस आई, उन्होंने बोला ये आपका बेटा? उसने बोला हाँ मेरा बेटा है, मैं मान नहीं सकती कि मेरा बेटा ये कर सकता है। बाज़ दफ़ा माएँ मैंने देखी अपने बच्चों पर पर्दे डालती रहती हैं, तो जब पर्दा चुकिया जाता है तो फिर वो पर्दे तो बाहर आ जाते। होता यही है। उसकी माँ मानती नहीं थी कि मेरा बेटा इस तरह कर सकता है, और उस पर केसेस इतने डाल दिए गए, और उसकी रोज जो है पिटाई होनी। और जब पिटाई होती है आए माँ, ਉਹਦੇ फिर माँ याद आती है, कहानी याद आती, माँ याद आती है। माँ जेडे ठाणे गए ना उन्होंने पता है, वो चित्तर ने लिखे आ जा मेरे बाद माँ तेरा इंतजार है। वहाँ वो अपनी माँ को याद करता है, वो कहता है माँ मुझे छुड़वा ले। अब उसकी माँ करे तो करे क्या, किसके पास जाए, कौन उसको इतना पैसा दे, 50-60 हज़ार, उसकी जमानत कौन करवाए? उसने लोन के लिए अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ। उसने बोला एक बंदा यहाँ आता था, वो आकर इससे प्यार करता था। वो बेचारी अकेली आंसुओं से सिर्फ रो सकती है और कर कुछ भी सकती नहीं है। उसके दोस्तों आए उसके पास, उन्होंने से छड़ा लागे तेन। और आपको पता है जब बुरा वक्त आता है तो वाकई बुरे हो जाते हैं, अपने भी वो सपने बन जाते हैं। जब उस पर बुरा वक्त आया, उसके दोस्तों ने बोला हाँ हम तुझे छुड़ा लेंगे, हम तुझे निकाल लेंगे। तो बोला 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, दोस्त का कोई पता नहीं है। दोस्त चले गए। इतनी ट्रैवल, उसकी जिंदगी में ट्रैवल है, पर साथ ट्रैवल के साथ डेवल भी है। बाज़ लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं पर वो डेवल के साथ है। जिसके साथ डेवल है उसके साथ तो प्रॉब्लम खड़ी होगी है। उसकी माँ एक दिन आंसुओं से दुआ कर रही है, खुदा तू मेरी सुन, मेरे बेटे को बचा ले। अक्सर चर्च में भी आते हैं, अनी भाई साढ़े मुंडे ली की करो, पास्टर कमर साढ़े मुंडे ली करो, मुंडा बन गया गुंडा, की करिए, अब तो निकल गया, क्या करे, दुआ करे, निकल गया। अब करते करते उसकी FIR कट गई, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब जेल है और उसकी जिंदगी उधर ही है। अब माँ घर पे अकेली है, वो कैसे खाना खाए बेटे के बगैर। वो अपने बेटे को कहती है काश के तू पैदा ही ना होता, तेरी जगह मैं बेटी को जन्म दे देती, तूने इस तरह ही करना था, मेरा दिल दुखाना था। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, खुदावन फरमाते हैं, उसने एक तमसील कही कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है एक माँ बड़े दर्द के साथ जन्म देती है, और जब बच्चा हो चुका है तो माँ उस सारे दर्द को भूल जाती है। उसने कहा मैंने तुझे दर्द से जन्म दिया और तूने मुझे दर्द दे दिया। खैर इत्तेफाक से जो यूके वाला था, उसका कोई अजीज था, उसकी डेथ हो गई। तो जब वो आया उसने देखा कि मनीष तो बड़ा हो गया होगा, उसको ये नहीं पता मनीष को मिल गई पनिश। अब जिस पनिश में वो पड़ा हुआ है उस पनिश से कैसे निकले। जो यूके से आया हुआ था वो उससे बड़ा प्यार करता था, उसको पता चला कि इसके इतने केसेस हो गए हैं। वो उसकी माँ के पास गया, पहले उसकी माँ को उसने तसल्ली दी, कुछ नहीं होएगा, तेरा बेटा आ जाएगा। और उसके बेटे को भी अच्छे तरीके से पता है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई आज़ाद नहीं कर सकता। आज भी बहुत सारे लोग गुलाम हैं,
चाहे वो गुनाह के गुलाम है, परेशानी के गुलाम है, दुख के गुलाम है, वो सोचते हैं हमें कोई नहीं निकाल सकता। अब जो यूके से आया था उसने करा क्या? उसने जाकर थाने वाले से बात की, वकील से बात की, उसका सारा केस हल करवाया और उसने कहा गुनाह जो भी गलतियां इसने की है उसकी कीमत मैं देता हूँ। कौन देता है? मैं देता हूँ। यीशु मसीह ने फरमाया राख और जिंदगी मैं हूँ। वो उसकी कीमत देने आ गया। उसकी माँ ने बोला हम तो तुझे जानते भी नहीं, खाली सलाम तो है मलेदारी है, तू साढ़े लिए ना क्यों कर रहे हैं? उसने कहा इसमें से मेरा भाई नजर आता है, इसमें से मुझे अपना अक्स नजर आता है। और उसकी माँ ने बोला अगर तू जमानत दे क्या गारंटी है कि ये फिर दोबारा यही काम करेगा या नहीं करेगा? उसने बोला अब जो मैं इसको हुक्म देकर जा रहा हूँ अब ये दोबारा काम नहीं करेगा। उसने मनीष को जो मिली थी पनिश, उसकी जमानत दे दी। जमानत देकर पैसा देकर उसने लाखों रुपया देकर उसको आज़ाद करवा दिया। जब उसको बाहर लाया उसने कहा अब मैं यूके से आया हूँ इत्तेफाक से, अब मैं तुझे ये कहता हूँ अब मेरा दोबारा चक्कर नहीं लगेगा। अब चक्कर लगा तो तेरे ही दोबारा वहाँ से लगेगा। तुझे मैं बुला लूँगा वहाँ पर, मेरा चक्कर अब यहाँ लगेगा नहीं। अब तेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं तेरे काम आया। और अब मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ कि अब जब मैं दोबारा आऊँ तो अब इत्तेफाक से कभी भी किसी वक्त भी मेरा टाइम आए मैं दोबारा आऊँगा, तुझे अपने साथ ले जाऊँगा। उसकी किसी ने कीमत नहीं दी, एक अनजान आदमी ने कीमत दी जो उससे प्यार करता है। हालेलुया। आपकी और मेरी कीमत देने के लिए यीशु मसीह आया। उसने पनिश खत्म कर दी। इंसान गुलाम था, सजा का हकदार था, लानतों का हकदार था। वो इस काबिल इस लायक ही नहीं था खुदा के पास जाए। एक हवाला मेरे साथ देखें, ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, क्या कर रहे हैं? 8वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 3री आयत तक। माइक ऑन करो। अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत ये है। 8वां बाब पहली आयत, रोमियो के नाम, रोमियो 8वां बाब पहली आयत से लेकर 2री आयत तक। नए ऐतनामा में से रोमियो की किताब, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। बस अब जो मसीह यीशु में हैं, पहली बात यह है कि जो मसीह में है, जब तक हम मसीह के अंदर हैं हमारे लिए सजाएं नहीं है जी। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यही उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए बेचकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। मसीह ने हमें आज़ाद किया। क्या किया मसीह ने हमें? आज़ाद। लिखा जो कोई मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। और सज़ा आपको पता है क्या होती है? सज़ा से इंसान बच नहीं सकता। सज़ा से बचने के लिए हमें मसीह के पास आना और मसीह के साथ चलना है और उसकी रिफाकत में रहना है। लिखा जो कोई बेटे पर ईमान लाता है, ईमान लाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारा अकीदा इस बात पर हो कि मसीह ने मेरे गुनाह उठा लिए, अब मसीह मेरे लिए मसलूब हो गया,
वो सजा हमारे लिए थी। यीशु मसीह ने हमारी सजाएं अपने ऊपर ले ली। जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, कूटा जा रहा था, और जब उसको पास ले गए बादशाह के पास और बराबा को खड़ा किया, और बराबा एक बदकार आदमी था, बराबा सलीब का हकदार था। पहले यीशु मसीह के साथ रहने वाले जय यीशु दी, जय यीशु दी, जब यीशु को पकड़ने आए ना, फिर सारे तितर बितर हो गए। जब आप अरूज पे होते हैं ना, वो हालेलुया, वाह जी वाह, तो जो रूज तल्ला हो जाए पास में रूज से चाड़ी आने, एक तरफ बराबा को खड़ा कर दिया, एक तरफ यीशु मसीह को, बजाय के उस शख्स का साथ दें जो जाते अकदस मालूदे मुकद्दस है, पर वो लोग कहते हैं इसको सलीब दो, और बराबा जो है वो खड़ा हुआ है, बराबर में ही खड़ा हुआ है, और वो इतना बदकार आदमी, हरामकार, जानी, नशाबाज, सारी खूबियां उसके अंदर, और हुकूमत को भी पता है कि ये सजा का हकदार है, और उसको भी पता है कि मुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। पर सुनिएगा, यीशु यहाँ खड़ा है और बराबा यहाँ खड़ा है, और बराबा को पता है कि मैं बच सकता नहीं हूँ। उसको पता है कि मेरे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, मेरी हरामकारी बदकारी है बहुत ज़्यादा है, मैं बच सकता नहीं हूँ। पर यीशु मसीह ने उसे भी आज़ाद कर दिया। यीशु मसीह की वजह से बराबा भी छूट गया, वरना बराबा पर सजा का हुक्म था, वह मौत की जद में था, पर खुदा ने उसे भी बचा लिया बेटे को बेचकर। और बेटे का मकसद ये है कि इंसान जिंदगी पाए और कसरत की पाए। उसका मकसद ये है कि इंसान निजात पा जाए, सजा से बच जाए। मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। 3 दरख्त वाली कहानी किन्ने किन्ने पहला सुनी है? नहीं पहला सुनी है। 3 दरख्त होते हैं, आपस में बात करते हैं। पहला दरख्त कहता है कि मेरी ख्वाहिश क्या है। हर इंसान के अंदर कोई ख्वाहिश होती है, चाहत होती है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। उस दरख्त ने दूसरे दरख्त को बोला कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक बड़ा सा जहाज़ बन जाऊं, और जब मैं चलूं मेरे ऊपर बड़े बड़े कैप्टन ओहदेदार बैठे, और मुझे बड़ी खुशी होगी। बोला अच्छा यार, बातें भी बरात पूरी करें। अब दूसरे वाले दरख्त ने क्या बोला, उसकी ख्वाहिश देखे, कहता मैं चाहता हूँ एक ऐसा बॉक्स बन जाऊं कि जिसके अंदर हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, लोग उसकी तलाश करें। देखे ना पुराने लोग जमीन खोदते सन, कोई आंदा मैंने देग लभ गई है। आज भी लोग जमीन खोदते फिरते ने देग लभन के चक्कर च। खैर वो बोलता मैं बॉक्स बनना चाहता हूँ और बड़ा VIP। अब तीसरे से बोला तू क्या बनना चाहता है? कहता जो फिर खुदा बना दे। जब दरख्त काटने वाले आए, पहला दरख्त लिया उन्होंने, जिसको बॉक्स बनने का बड़ा शौक था, सोने वाला, हीरे जवाहरात हो, चांदी हो, जेवर हो, बड़े बड़े डायमंड्स हो, उन्होंने काट पीट कर एक बॉक्स बना के रख दिया उसको। उसने बोला ये क्या किया? जब उसको काटा जा रहा था तो उसको दर्द हो रही थी, जब उसको थोड़ी लग रही है तो उसको दर्द हो रही थी। और सुनिएगा ईमानदारों, जब तक दर्द तकलीफ ना आएगी तब तक हम कुछ बन सकते नहीं बन सकते। असे कहिए उन सारों कुछ करना भी ना पे लम्बी पे आ रही है तो सारा कुछ आंदा ही रहे, खुदा छप्पड़ खोल के दे दे, ऐसा नहीं होएगा। हमें कुछ करना है, पत्थर हमने हटाना, मुर्दा उसने जिंदा करना है। जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने करनी है। उसको जब मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, रद्दा चलाया जा रहा है, वो चीख रहे कि अच्छे मैं बॉक्स बन जाऊंगा, वो ना डब्बा बना के एक साइड करा, ये क्या बन गया? खैर
जब दूसरे वाले की बारी आई जिसने बड़ा जहाज बनना था, उन्होंने काट पेट के निके जी कश्ती बना दी। तो बोला ये मेरे साथ क्या किया है, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ। अब जब तीसरे वाले की बारी आई उन्होंने कहा कि करना है तो बकार है, तो कटो ना छोड़ दो, बेकार समझ के फेंक दिया। अब सुनिएगा, जो पहला बॉक्स था, जो पहली पेटी बनी, उन्होंने उठाकर ले गए। हुआ ये कि उसके अंदर उन्होंने करा क्या, रोटी रख दी और एक तख्ती रख दी, लकड़ी रख दी, एक लाठी। तो बोला ये क्या, मैंने तो सोचा था मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या रख दे। खैर जो दूसरी वाली थी उसको उन्होंने एक छोटी सी कश्ती बनाकर किनारे पे रख दी है। वो मेरियाँ तो ख्वाहिशें मार गई, मेरे साथ तो हुआ ही बड़ा बुरा है। अब जो तीसरी वाली थी जिसको काट पीट कर फेंक दिया गया, रद्द कर दिया गया, वो लकड़ी का मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो एंड ध्यानी है। उन पहला बॉक्स वाली पहला सुन लो। अब जो बॉक्स वाली थी वो लकड़ी को ये नहीं पता था कि मैं बन क्या गई हूं, मैं बॉक्स बन कौन सा गया हूं, शायद मैं हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती बन गया हूं। वो कैसे? जब उसको बनाया गया, संवारा गया, तो उसको जब हैकल के अंदर रखा गया, तो जब काहिन यशवा लोग उसको उठाए हुए थे, उसी अहद के संदूक को, वो एक संदूक बन गया। और वही संदूक जब उठाया हुआ था, काहिनों ने जब दरियाई यर्दन पर यूं पानी रखा, तो उस संदूक की वजह से दरियाई यर्दन के 2 हिस्से हो गए। और उसी संदूक की वजह से जब वो आ रहा था इस्राइल के अंदर, और दाऊद डर रहा था कि इसको पकड़ने से 2 शख्स मर गए और एक बंदा उसको घर ले गया। बुजुर्ग दाऊद ने देखा जिस घर पर गया उस घर पर तो बड़ी ब्लेसिंग आ गई है, और वही अहद का संदूक जो है बुजुर्ग दाऊद जब घर पे ले आया तो उसके घर पर बरकत आ गई। हमारे लिए भी एक अहद है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आम बॉक्स बन जाता, सोना चांदी बन जाता, कभी भी दरियाई यर्दन के 2 हिस्से ना होते। पानी दे कितनी दफा हिस्से हुए ने, मूसा दे पता है कितनी दफा? 4 बार। 4 दफा। कितनी दफा? 4 दफा। और दूसरी बार जो हुआ था वो दरियाई यर्दन पर ये अहद का संदूक उठाया हुआ था, और जैसे पांव रखा तो 2 हिस्से हो गए और पूरी कौम बाहर निकली। और तीसरी बात एलिया और अलीशा ने किया था। आमीन। मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने बोला आपको फिर भी बता दूं। खैर, अब जो दूसरी कश्ती छोटी सी बन गई, उन्होंने बड़े ही गिला से खुदा तो मेरे इतना छोटा बना देता है, लोग रैली हुए रैपो हुए, मेरी तो कोई रैपो ही नहीं है, मेरी तो कोई दुनिया से इज्जत ही नहीं है, मेरी ट्रैवल भी किसी फायदे दी नहीं है, मेरे तो 4 लोग बैठेंगे, मेरी ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। बाज़ लोग यही सोचते हैं। पर जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ गए हैं और लिखा है वो एक छोटी कश्ती पर बैठ गए। किस पर बैठ गए? उसी कश्ती पर यीशु मसीह बैठ गए, और उसी कश्ती के पास ही बुजुर्ग पतरस ने तौबा की और यीशु मसीह का इकरार किया। हालेलुया। वो कश्ती की वैधि हो गई क्योंकि यीशु मसीह उसमें बैठ गए। अब जो तीसरी वाली है जेड़ी वो ना कट वड़ के सुट छड़ी सी, किसी ना काम दी सी, वो ना गया तो किसी काम दी लकड़ नहीं है, एदा हूँ कोई भी हो सकता नहीं है। बाज़ दफा इंसान सोचता है कि वो मेरा कुछ भी हो सकता नहीं है, मैं बीमारी से छूट सकता नहीं हूँ, मेरे हालात जैसे हैं वैसे के वैसे ही है, मैं जहाँ हूँ वैसे का वैसा ही हूँ, मैं तो अब रद्द कर दिया गया हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ। आज का इंसान इब्लीस ने असासे कंपनी का शिकार बना दिया है। कंपनी में की कंपनी बन गए, वो तो पूरी शैतान की कंपनी से चला गया है।
वो जब ख्याल आते हैं, सोचे आती है, शैतान कहता है तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरे साथ ऐसा हो गया, तेरे साथ वैसा हो गया। अक्सर औकात दिल तोड़ देता है, जहन खुदा से हटा देता है, ईमान को कमज़ोर कर देता है, दुआया ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। हमारी दुआया ज़िंदगी क्यों ख़त्म हो जाती है? हम खुदा से क्यों दूर हो जाते हैं? वजह क्या है? रीज़न क्या है? वजह यही है कि हम खुदा को कोसते हैं कि खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे लिए ऐसा क्यों है। और वो जो लक्कड़ उन्होंने फेंक दी, वो दरख्त ऐसे ही फेंक दिया गया। जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, जब उस पर जुल्म सितम हो रहा था, जब मेरे खुदावन की आंखों पर पट्टी बांधी, जो सजाएं हमारे लिए थी, वो मेरे खुदावन पर कांटों का ताज पहना। वो शरीयत की किताब में लिखा है कि तू अपने सर के बालों के कोने ना बनवाना। आजकल फैशन है, तुम्हारा पता है क्यों भाई? सिर दे कोने दे बाल ना बनवाना। फिर नीचे लिखा है तू दाढ़ी के कोने भी ना बनवाना। लो इतने तो फैशन है, दाढ़ी दे कोने तो मुंडे बना दे, शापर शूज भी होने चाहिए ने, तो वो बोतल वाली जीन्स भी होनी चाहिए। हाँ ये तो चल रहा है, अकलाम में लिखा हुआ है। मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ, रेफरेंस लिखा हुआ है बात की किताब में कि तू दाढ़ी के गोशे नाक बनवाना। ये तो हमारी कौम बनवाती जा रही है। हमारे नौजवान तो बाल वही कोने वाले कटवाते जा रहे हैं। इन पर तो फिर सजा का हुक्म है। अब सुनिएगा, जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, जब वो लहू लुहान था, वो किसके लिए था? वो क्यों दुनिया में आया? बाज़ दफ़ा मैं सोचता हूँ कि क्यों यीशु मसीह दुनिया में आए। ना उसने सियासत की, बल्कि उस पर सियासत हुई। ना वो कोई लीडरी पीडरी चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि खुदा के नाम को जलाल मिले। वो तो इंसानी खिदमत मदद के लिए आया, इंसान की भलाई बेहतरी के लिए आया। कोई जान अपनों के लिए नहीं देता, शायद कोई अपनों के लिए दे भी दे, गैरों के लिए कोई नहीं देता। वो मार देने थे, वो जान देने थे, उन्होंने कर्जा चढ़िया सी की करिए, उन्होंने एनजी होना चाहिए, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। इंसानी सोच, इंसानी फितरत यही है, पर मसीह की जात ऐसी नहीं है। वो कहता है कोई जान हलाक ना हो। नबी, पैगंबर, रसूल, काहिन कहते हैं तौबा कर लो, गुनाहों से बच जाओ, पर कोई नबी, रसूल, काहिन ऐसा नहीं करता कि अपने गुनाह मुझे दे, तेरी खातिर मैं गुनहगार बन जाऊं। वो लानती मौत हमारे लिए थी, वो लानतें जहालतें हमारे लिए थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, वो अपने ऊपर ले ली। जब उसको मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही हैं, लिखा वो ऐसे खामोश रखा जैसे भेड़ बाल कुतरने वाले के सामने। वो खामोश रहा, चुप रहा। किसके लिए चुप रहा? मेरे लिए, आपके लिए। वो चाहता तो वेल सेट हो सकता था, पर आपको वेल सेट किया, खुद वो अपसेट हो गया। वो खुद तो गलियों में घसीटा गया, खुद तो उस पर सियासत हुई। तमाचे मारते हैं, कहते हैं तुझे किसने मारा बता। वो तो ज़ाते अक़दस मालूद मुक़द्दस है, उसको पता है। वो तो दिलों ख्यालों इरादों को जानता है, उसको सब कुछ पता है। जब उसको मारा गया, कूटा गया, वही जो लकड़ी फजूल थी वही उन्होंने उठाई, कील लगाया, उसकी क्रॉस बना दी। उसने बोला मैं तो बेकार हूं, मैं तो किसी काम की नहीं हूं, मैं तो किसी काम आ ही नहीं सकती। उसको लटकाया, सलीब उठाई, यीशु मसीह सलीब उठाकर जाते जा रहे। लोग पीछे से मार रहे हैं मेरे खुदावन को, मेरे खुदावन को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पर वो चुप है। कोई तमाचे मारता है, कोई मुक्के मारता है, कोई तरह तरह की बातें करता है। हाला वो कहता है कौन है जो मुझ पे गुनाह को, कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी सजा क्यों? गुनाह तो मैंने किया, हमने किया, सजा के हकदार तो हम हैं।
सजा तो हमें मिलनी चाहिए, उसे क्यों मिल रही है? वो तो बेबर्रा ज़ाते अक़दस है, पर उसने सजा खुद ली। उसको जान लेने का भी इख्तियार है और जान देने का भी इख्तियार है। कोई उसकी जान ले नहीं सकता जब तक वो खुद ना दे, जब तक वो खुद पेश ना हो, खुद ना हो जाए, उसको कोई नहीं ले से जा सकता। वही लकड़ी जो बेकार थी, फजूल थी, वही उठाकर सलीब पर चढ़ा दिया और यीशु मसीह के दाढ़ी के बाल नोचे गए। को पता कितनी तकलीफ होती है जब दाढ़ी के बाल नोचे जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि दाढ़ी के कोने ना बनवाना। क्यों भाई डैनियल? पर सुनिएगा, हमारी ये सारी जो शरीयत थी, यीशु मसीह ने दाढ़ी खींची गई, उसकी तमाचे मारे गए। कौन सानू दाढ़ी हुए या ना हुए, हमारे लिए रास्तबाजी यीशु मसीह ने पूरी कर दी। हालेलुया। कौन बड़े बाल जेड़े भी बनाओ, इधर से बनाओ। हम देखते हैं खुदा शायद सूरतें देखता है। इसका चेहरा बड़ा अच्छा है जी, सुनी जानी। मेरे हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा दे दी, सुनी जानी। मेरा पफ बड़ा अच्छा दे दी, सुनी जानी। ना ऐसा नहीं है। हमारा खुदा दिलों पर नजर करता है, वो दिलों पर नजर करता है, वो चेहरे नहीं देखता। चेहरे तो लिखा है मैंने तेरी सूरतें अपनी हथेली पर खोली। वो तो हर रोज तुझे देखता है, तुझसे इतना प्यार करता है। वही लकड़ी जो बेकार थी, वही लकड़ जो है हमारे लिए बाइस से बरकत हो गई। शैतान इसी से डराता था। आपको पता है, शैतान आपको और मुझे डराता था, ये तेरा अंजाम है, यही तेरा अंजाम है, तुझे इसी पर चढ़ना है और दुनिया तेरा तमाशा देखेगी और तुझे बरहाना यहाँ पर लटका दिया जाएगा। तूने गुनाह किया है, बदी की है, नापाकी की है, ये तेरा अंजाम है। शैतान डराता था, इंसान डरता था। अब नए अहद में क्या हुआ है? जब मेरा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, अब हुआ क्या है? जब यीशु सलीब पर चढ़ गया, वही सलीब से शैतान डरता है। देखिए आज ना हो रहा मूवी चैनल चीका मारती है। क्यों? अब वो शैतान सलीब से डरता है, क्योंकि यीशु मेरा सलीब पर चढ़ गया है, मेरा यीशु फातेह हो गया। हालेलुया। देखा, जो कोई यीशु मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। हमारी सजा यीशु ने ले ली और वो मुर्दों में से जी उठा, और वो हमारे साथ है, और वो हमारे साथ है, और वो हमारे दरमियान में है। आमीन। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। आइए अपने सर को झुकाते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि खुदा ने आज कलाम के जरिए आपसे बात की, कलाम के जरिए खुदा ने आपको आज बरकत दी। लिखा वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं, हाथ आसमान पर उठा लीजिए। वो उसकी मोहब्बत देखे, उसके हाथ पांव पर कील ठोक दिए गए। इतनी मोहब्बत तो आपके साथ शायद कोई नहीं करता जितनी मेरा यीशु करता है। उसने तेरी कीमत अदा की, और जिसकी कीमत अदा कर दी जाती है और वो कीमती हो जाता है। और मेरा यीशु तो कीमती है, वो मेरा यीशु तो जलाली है, मेरा यीशु तो मुबारक है। वो कहता है मेरी बेटी तू मेरे प्यार को देख, मेरी मोहब्बत को देख। मैं तेरे लिए कुर्बान हो गया, शायद तेरे लिए कोई बलिदान नहीं हुआ, मैंने तेरा कफारा दे दिया है। तेरे लिए कोई सलीब पर नहीं चढ़ा, पर मैं तेरे लिए सलीब पर चढ़ा हूँ। शायद तेरे मामले बड़े हैं, पर सुन, मैं तेरे मामलों से बड़ा हूँ। तेरा खुदा तेरे मामलों से बड़ा है। वो तेरे आंसू भी देखता है, वो तेरे दुख भी देखता है, वो तेरी तकलीफ भी देखता है, वो तेरी परेशानी भी देखता है। वो तेरे टूटे दिल को फिर से जोड़ देना चाहता है। वो तुझे फिर से असरे नौ जोर देगा, वो तुझे फिर से कुव्वत देगा। शायद अपनों ने तुझे दुख दे दिया, शायद अपना तेरा कोई तेरे पास नहीं आता, तुझे गले नहीं लगाता,
शायद अपने तुझे धोखा देते हैं, पर सुनिएगा मेरा यीशु कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, बल्कि धोखेबाजों से तुझे बचा कर तुझे गले लगा लूंगा। ओह शुक्रगुजारी करें, जैसी भी दुआ हाथ ऊपर करके जैसी दुआ करते हैं आप, कितनी यीशु से मोहब्बत करते हैं। वो यीशु की तो मोहब्बत ही बेइंतहा है। लिखा खुदा ने जहान से, इस जहान से, पूरे जहान से, चाहे कोई छोटा बड़ा मोटा है जैसा भी है, उसने प्यार किया है। वो इतना प्यार तो कोई भी नहीं करता। वो कहता है मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि तू सोच नहीं सकता। शायद आप सोचते हैं कि वो शायद मेरे मसले मामले को जानता नहीं है, शायद मेरे हालात से वाकिफ नहीं है। वो तू मुझे, वो कहता है मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, तू मुझे जान जा, मैं तुझे जान गया हूँ। वो आपको जानता है, वो आपके दुखों को जानता है।